सीधे आपको लिए चलते हैं वाराणसी काशी विश्वनाथ के मंदिर, जहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, अमित शाह वहां पर मौजूद हैं। रुद्र अभिषेक यहां पर किया जा रहा है और शुक्रिया एक तरह से अदा करने के लिए पहुंचे हैं वजीर आजम। जब हमने देखा था, जब रोड शो किया था इलेक्शन के दौरान, वहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि जीता तो यहां पर शुक्रिया अदा करने के लिए आऊंगा, आशीर्वाद लेने के लिए फिर से आऊंगा और अपना वादा निभाते हुए एक बार अपने वादे को पूरा करने के लिए पहुंचे हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनके साथ अमित शाह मौजूद हैं। ये देखना बेहद अहम है कि लगातार हम ये देख रहे हैं कि अमित शाह बिल्कुल शाना बशाना उनके साथ मौजूद हैं हर जगह। और हमारे रिपोर्टर राजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर, उनसे हम बात करेंगे। राजीव, इन तस्वीरों को किस तरह से देखा जाए, और जब इलेक्शन से पहले वहां पर पहुंचे थे वजीर आजम तो उन्होंने कहा था कि जीता तो यहां पर फिर से आशीर्वाद लेने के लिए और शुक्रिया अदा करने के लिए आऊंगा, और वही वादा पूरा करने के लिए पहुंचे हैं। अब बिल्कुल 2014 में भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने हमें बुलाया है, और इस वक्त दूसरी बार तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद चुने गए हैं और भारी मतों से चुने गए। पिछली बार 3,37,000 का वोट मार्जिन था, विक्ट्री मार्जिन, और इस बार जो बढ़कर के 4,70,000 हुआ है। क्योंकि वो रोड शो जब किया था तो तब भी उन्होंने कहा था कि जब दोबारा जीतूंगा तो यहाँ आऊंगा, तो उसी लिए आज वो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं। उसके बाद स्टेट फैसिलिटी सेंटर जाएंगे, जहां पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, जो मंडल लेवल के कार्यकर्ता हैं और जो जिले लेवल के कार्यकर्ता हैं, इन सभी कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से वो कार्यकर्ता लगे रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया था कि हम प्रधानमंत्री हैं और यहाँ वाराणसी से जीत जाएंगे, इसका मतलब ये ना निकाल लिया जाए कि लोग आश्वस्त हो जाए। इस बार की कोशिश ये होनी चाहिए कि सिर्फ वाराणसी ही ना जीते, वाराणसी का बूथ जीते। तो जो बूथ जीतने की कवायद थी, जिसके लिए जो सारे इंतजाम थे, जितने कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, उस मेहनत का जो फल है, जो फल अब निकला है, उसी का शुक्रिया अदा करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में हैं। पहले वाराणसी के लोगों का अभिवादन स्वीकार किया उन्होंने, जो पुलिस लाइन से लेकर के काशी विश्वनाथ मंदिर तक जिस तरीके से वो गाड़ी में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए जा रहे थे, और जहां भीड़ देख रहे थे, मैं मैदानी चौराहे पे खड़ा था, यहाँ पर भीड़ देख करके प्रधानमंत्री ने इशारा किया कि गाड़ी को थोड़ा सा बाएं तरफ घुमा ले, भीड़ की तरफ से लेके चले। तो उससे भीड़ के नजदीक से होकर के वो गुजरे, क्योंकि यही वाराणसी की जनता है, यही वाराणसी के वासी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरीके से स्वीकार किया और दूसरी बार उनको सांसद बनाया है। अभी रुद्राभिषेक करने के बाद जो स्टेट फैसिलिटी सेंटर जाएंगे, जहां पर वहां पर जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मेहनत की है, उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे और उनका एक तरीके से थैंक्स गिविंग या शुक्रिया अदा करेंगे। उसके बाद वापस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली जाएंगे। जी राजीव, हम ये देख रहे हैं कि इस पूरे दौरान जब दूसरा टर्म हासिल हुआ है वजीर आजम नरेंद्र मोदी को, तो एक मुख्तलिफ किस्म के वो खुद नजर आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो उन्होंने बात की है वो विनम्र होने की बात की है। लगातार उन्होंने कहा है कि जो हमें जीत मिली है, 303 सीटें अकेले दम पर मिली हैं, तो हमें विनम्र होना बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है कि जब अपने कार्यकर्ताओं को वो खिताब करेंगे तो उसमें भी ये बातें सबसे अहम रह सकती हैं? अब बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल हॉल में जो स्पीच दी, उसमें सिर्फ यही बात नहीं की, एक तो विनम्रता की बात की कि विनम्र होना चाहिए, क्योंकि ये जन आदेश है और ये जनता का आदेश है जिसको हमको स्वीकारना है और जिसके आदेश से हमको चलना है। जनप्रतिनिधि होने का कतई ये मतलब नहीं है कि हम वीवीआईपी कल्चर में आ जाए और हम वीआईपी कल्चर हो जाए, हम एक सामान्य नागरिक रहें। ये आह्वान उन्होंने सांसदों से तो किया ही है। साथ में उन्होंने एक जो बड़ी बात, जो एक लकीर खींचने की कोशिश की है, वो इस बार बोला उन्होंने कि सबका साथ सबका विकास के साथ साथ इस बार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। जब सबके विश्वास की बात कर रहे थे तो वो खुल करके इस बात की बात कर रहे थे कि इस देश में दो वर्ग जो है बहुत चला गया है। एक वर्ग तो उन्होंने गरीब बताया, जो गरीब है वो अक्सर चला गया, उसको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। दूसरा जो
वर्ग है, वो माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक है, उसको चला गया है, उसको हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, उसको डराया गया है, उसको धमकाया गया है। तो अब उस छल में वो जो चला गया है उसमें छेद करना है। और ये उन्होंने कार्यकर्ताओं से, उन्होंने सांसदों से भी अपील की कि उनका विश्वास हासिल करना है। बिल्कुल। और यहाँ राजीव, अगर हम वाराणसी की बात करते हैं तो बड़ी तादाद में यहाँ पर मुस्लिम तबका भी रहता है और बुनकर भी हैं जो फिलहाल बहुत बुरी हालत में मौजूद हैं। और जब सेंट्रल हॉल से वजीर आजम ने खास तौर पर अक़लियतों को लेकर बात की, जज्बाती बात की उन्होंने, और कहा कि उनका विश्वास, उनका यकीन जो है वो हमें जीतना है, कहीं ना कहीं उनको डरा कर रखा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कि उन्होंने बातें की हैं। क्या आप वहां पर मौजूद हैं? कुछ इसका असर, कुछ उस तकरीर का, उस स्पीच का कोई असर वहां पर देखने को मिल रहा है? क्या आपने कुछ मुसलमानों से बात करने की कुछ कोशिश की हो, आपको कुछ वहां से रिएक्शन मिला हो? बिल्कुल। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए वाराणसी में लोग खड़े थे, और जब मैं उन लोगों को देख रहा था, उस लोग में हर वर्ग था, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग रहा हो या सामान्य वर्ग के लोग रहे हो। बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, झलक पाने के लिए यहाँ पे खड़े थे। तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संदेश है, जो सेंट्रल हॉल से जो स्पीच उन्होंने दी है, जो सभी वर्गों को लेकर के बात करने की जो बात कही है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आज वाराणसी के लोग महसूस कर रहे थे। और जिन इलाकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो निकला है पुलिस लाइन से, वो नदेसर जो इलाका है जहाँ पर अल्पसंख्यक की अच्छी आबादी है, बुनकर भी रहते हैं, तो वहाँ पर भी जो स्वागत लोगों ने किया है, जिस तरीके से लोग खड़े थे उनके इंतजार में, इससे साफ है कि कहीं ना कहीं वो संदेश लोगों तक भी गया है। और अब जो है कार्यकर्ताओं की बारी, जो सांसद हैं उनकी बारी है कि इस संदेश को जमीन तक ले जाएं, और सिर्फ ले ही ना जाए, वो अपना जो कार्य है, जो अपना कृत्य है, उसमें भी कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें राजीव, ये देखा गया कि अब इससे पहले ये हुआ करता था कि एमपीज जो हैं वो पीएम को चुना करते थे। इस बार ऐसा लगा कि पीएम ने एमपीज को चुना है, क्योंकि लगातार लोगों ने पीएम मोदी को ही वोट किया, मोदी के नाम पर तमाम वोट मिला है। और बहुत सारे ऐसे एमपीज हैं जिनसे लोग बेहद नाराज थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं, हमें मोदी जी को भेजना है मरकज में, और इसीलिए हम उनको वोट करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि इस बार वो भी तमाम चीजों को देखा जाएगा और उनको भी एक तरह से टाइट किया जाएगा कि भाई आप अपने इलाके में काम करिए, कब तक इस तरह से आप सिर्फ मोदी के नाम पर वोट हासिल करेंगे? देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रो इनकम्बेंसी की बात कर रहे थे, तो वो प्रो इनकम्बेंसी अगर बात करें तो सरकार को लेकर तो थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भी थी। क्या ये फैक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव अभियान के दौरान अच्छी तरीके से भांप रहे थे, इसीलिए वो हर चुनाव रैली में जब भी वो लोगों से अपील कर रहे थे वोट डालने की, तो बार बार ये बात बोल रहे थे कि आपका हर एक वोट मोदी को जाएगा, हर एक वोट नरेंद्र मोदी को जाएगा। और जनता ने भी जिस तरीके से जो मतदान किया है, आप चाहे किसी भी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी को उठा के देखिए, जिस तरीके का मतदान हुआ है, उस मतदान का जो ट्रेंड है उसको भी देख के लगा कि लोगों ने सांसद को नहीं, प्रधानमंत्री को चुना है। और चाहे वो कोई भी लोकसभा क्षेत्र रहा हो, बल्कि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश बीजेपी में जो अपना एक फीडबैक था कि कम से कम 40 से 45 सांसदों की सीट बदली जानी चाहिए, तभी जाकर के यहाँ पर विजयश्री हासिल होगी बीजेपी को। लेकिन उन सब चीजों को हटा करके मात्र 19 सांसदों की सीट बदली गई, और लगभग 35 लोकसभा क्षेत्र ऐसे थे, इस 19 को मिला लें तो जहाँ पर चेहरे जरूर बदले गए। जो इस लोकसभा में लड़ रहा हो उसको दूसरी लोकसभा से चुनाव लड़ाया गया हो। तो ये फीडबैक होने के बावजूद भी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं आश्वस्त थे कि मोदी फैक्टर प्ले कर रहा है, मोदी फैक्टर काम कर रहा है, इसीलिए वो वोट मोदी के लिए मांग रहे थे। और लोगों ने भी वोट कई जगह पर सांसद से नाराजगी होने के बावजूद भी, सांसद की मौजूदगी न होने के बावजूद भी, 5 साल तक सांसद के न दिखने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया। और नरेंद्र मोदी का जो राष्ट्रवाद था वो कहीं ना कहीं ऊपर उठ करके आया, दिखाई दिया। और राजीव, ये भी लोगों को लगा कि एक तरह से ये देखें कि 5 साल में उनको लगा कि शायद कम अरसा होता है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अधूरे रह गए हैं, तो एक और टर्म दिया जाना उनको बेहद जरूरी है। और अब इस बार पहले से ज्यादा चुनौती है, क्योंकि पहले अगर 5 साल की हम बात करें तो ये था कि अभी सरकार आई है, उसे काम करने में वक्त लगेगा, लेकिन 5 साल अब सरकार रही, अब 5 साल से फिर से एक और टर्म मिला है। इस बार
नहीं लगता आपको कि चुनौतियां पहले से ज्यादा कहीं बड़ी हैं और लोग अब बहुत ज्यादा उम्मीद से देखेंगे? जब 2014 में प्रधानमंत्री डेजिग्नेट हुए नरेंद्र मोदी, जब बीजेपी ने उनको अपना नेता चुना, उस वक्त बीजेपी को भी और नरेंद्र मोदी को भी एक कहीं ना कहीं संशय जरूर था मन में कि अभी जो एंटी कांग्रेस फीलिंग उस वक्त जो थी यूपीए सरकार के जो स्कैम के जो घोटाले थे उसकी जो नाराजगी है, कहीं वो हमको फायदा पहुंचाएगी और बीजेपी जो है उसका फायदा लेकर के 2014 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने में सफल हुई। लेकिन 5 साल लगातार जो है जो भी कार्य हुए हैं, चाहे वो उज्ज्वला की गैस योजना हो, चाहे वो शौचालय बने हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, ये जितनी भी जो योजनाएं थी ये घर घर तक कैसे पहुंचे, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस है। और जहां जहां पे बीजेपी की शासित सरकारें थी, चाहे उत्तर प्रदेश हो जहां पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जब से बने 2017 से, सबसे लगभग 4 करोड़ से ऊपर के शौचालय यहाँ पर बन करके उत्तर प्रदेश में तैयार हुए थे। जिस तरीके से काम हुआ, जिस तेजी से काम हुआ, वो काम भी लोगों को दिखाई दिया। लेकिन अब चूंकि 2014 निकल चुका, 2019 है, दोबारा सरकार चुनी है और ये कब होता है कि जो प्रो इनकम्बेंसी दिखाई दे, तो ये प्रो इनकम्बेंसी में सरकार चुनी है तो जाहिर सी बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो हर लोकसभा क्षेत्र का सांसद हो, अब उसको मौका नहीं देगी ये जनता। उनको काम करना होगा, जो काम अधूरे हैं वो पूरे करने होंगे। और राजीव, हमने ये भी देखा कि लगातार वजीर आजम ने ये कहा कि हम 2024 नहीं बल्कि 2022, बार बार उनकी रैलियों में 2022 का जिक्र हुआ, यानी कि 24 तक नहीं बल्कि 22 तक उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट कार्ड उन्हें देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री जाएंगे, लेकिन आज अदिति आप बार बार मुझसे कहेंगी कि एक ही बात का मैंने पकड़ रखी है और एक ही बात को पकड़ के मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि देखिए आम आदमी घूम रहा है, वीवीआईपी कल्चर खत्म हो गया है। मुझे अच्छा लग रहा है, इतने साल की जर्नलिज्म में, इतने साल की पत्रकारिता में मैंने कभी देखा नहीं कि कोई नेता, इतना बड़ा नेता सड़क से गुजरे और सड़क पर आम आदमी आराम से इस तरीके से चल सके। ये सबसे बेहतरीन बात है, सबसे अच्छी चीज़ है कि देश में वीवीआईपी कल्चर खत्म हो रहा है। सबसे बड़ा वीवीआईपी आम आदमी है जी। तो अभी हम आपको बताएं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद, रुद्राभिषेक करने के बाद, एक तरह से आशीर्वाद लेने के बाद वजीर आजम वहां से निकल गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अब इसके बाद जो कारकुनान हैं उनको वो खिताब करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि लगातार हमने ये देखा कि वजीर आजम ने ये कहा कि बिना कार्यकर्ताओं के वो कुछ भी नहीं है। अपने पीएम को देखने के लिए, अपने पीएम को नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। अच्छा, कुछ है आपके दिमाग में पीएम को क्या करना चाहिए? पीएम को विकास चाहिए, विकास करना चाहिए। विकास की बात खैर काशी का हर शख्स करता है और ये भी है कि यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनका विकास इसी में है कि इनकी रोजी रोटी किसी भी तरीके से चलती रहे। तो पीएम यहाँ से गुजर रहे हैं और देखिए विकास आपको दिखाई भी देता है। सामने की जरा आप तस्वीरें देखिए, ये लोहारा बेड़ की जो दीवारें हैं उन पर किस तरीके से सजाया और संवारा गया है। तो काशी की तस्वीर अलग अलग तरीके से बदली गई है। काशी में यहाँ पर कई तरीके के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेकर आए गए हैं, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जा रहा है और उसके साथ साथ काशी का स्वरूप बदला जा रहा है। बिल्कुल जो रूप है, जो उसकी तस्वीर बदली जा रही है। अब से 5 साल पहले जब आप यहाँ आते तो आप देखते कि इन सड़कों की क्या स्थिति होती थी, इन दीवारों की क्या स्थिति होती थी, और आज की स्थिति जब आप देखेंगे तो बिल्कुल एक कह सकते हैं कि 360 डिग्री एकदम से चीज़ें चेंज हो गई हैं। ये सबसे बड़ा बदलाव है और मुझे लगता है काशी का हर व्यक्ति यही चाहता है कि ये बदलाव पूरे देश में भी होना चाहिए। हाँ, एकदम होना चाहिए कि पूरे देश में फैले तो फिर से अगले साल, फिर अगली बार प्रधानमंत्री फिर से आ सके। क्या सोच कर आए हैं आप यहाँ पर? हम विकास सोच करके आए हैं। गंगा पहले से काफ़ी साफ हुई है और बनारस की सड़क भी काफ़ी पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। और विकास, मोदी जी का विकास विजन, देखिए विकास और दूसरी बात जो इन्होंने बोली ये विजन, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और प्रधानमंत्री इस विजन को मुझे लगता है सिर्फ अपने तक सीमित ना रख करके, अपने सांसदों तक सीमित ना रख करके, देश का जो आम आदमी है उसके दिमाग में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है विकास चाहिए लोगों को और विकास की ही बात बार बार वो कर रहे हैं। और एक बार
फिर से इसी उम्मीद के साथ कि और बेहतर चीज़ें होंगी, विकास होगा, कारोबार लोगों को मिलेगा, नौकरियां लोगों को मिलेंगी, इस उम्मीद के साथ एक बार फिर से वजीर आजम नरेंद्र मोदी को चुना गया है। 303 सीटें मिली हैं बीजेपी को, जो कि जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा हैं, पिछली बार से कहीं ज़्यादा हैं। और ऐसे में बहुत उम्मीद लोगों ने जताई है, बेहद उम्मीद के साथ एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनाया गया है। 5 साल पिछले जो गए 2014 से 2019 के बीच, और जो अपने अगले 5 साल आने वाले हैं, उनमें चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। लोगों ने एक बार फिर से मौका इसलिए भी दिया है कि जो काम पिछले 5 साल में अधूरे रह गए, जो प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए, जो चीजें सही से अमेरिका जैसे देश के सामने बराबरी के साथ खड़ा होकर के बात कर सके। तमाम ऐसे बड़े देश जिन्हें कहा जा सकता था महाशक्तियां, हालांकि भारत उस स्थिति में है, लेकिन फिर भी वो लोग मुंह उठाकर भारत की तरफ देखें। पिछले कुछ वक्त से भारत एक बड़ा बाजार बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री उस विकास की बात कर रहे हैं, देखिए धीरे धीरे प्रधानमंत्री का काफिला, अब कुछ गाड़ियां उस तरफ से आनी शुरू हो गई हैं। मुझे लगता है थोड़ी देर में प्रधानमंत्री इसी सड़क से यहां से गुजरेंगे। अभी उनकी सिक्योरिटी की गाड़ी फिलहाल आगे की तरफ से निकली है। तो जो विकास हम लोग बात कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो विकास, समग्र विकास की बात है प्रधानमंत्री की तरफ से। वो उन छोटे छोटे इश्यूज को लेकर के भी है जिसमें इस देश में कभी कोई बात की नहीं गई थी। सोचिए क्या स्वच्छता कभी किसी देश में मिशन हो सकता था, कभी किसी देश में मुद्दा हो सकता था, लेकिन आज काशी की ये दीवारें बता रही हैं कि स्वच्छता किस तरीके से आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर खड़ा कर सकती है। प्रधानमंत्री के साथ कई विदेशी दौरे किए हैं मैंने, और मैंने तब हर बार देखा प्रधानमंत्री को कि उनकी नजर विदेश में जा करके वहां की जो भी पॉजिटिव चीजें होती थी उनको अपने साथ लाने की और यहाँ उनको इम्प्लीमेंट कराने की होती थी। और ये पिछले 5 साल में इस देश में देखने को मिली है। मुझे लगता है इन छोटी छोटी चीज़ों के जरिए, ये ठीक है कि बाजार अच्छा हो, ये ठीक है कि इंडस्ट्रीज हो, बाहर से इन्वेस्टमेंट हो, डेवलपमेंट के पैरामीटर्स ये अभी होते हैं, लेकिन डेवलपमेंट तब हम तरीके से कह सकते हैं जब बाहर से, विदेश से आया हुआ कोई आदमी कहे कि अरे इस तरीके की सड़कें तो हमारे यहाँ भी होती हैं, इस तरीके की दीवारें तो हमारे यहाँ भी होती हैं, और इस तरीके का व्यवहार तो हम ही लोग करते हैं जैसे भारतीय करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि विकास की बात बार बार की जा रही है। 2014 में जब वजीर आजम आए थे तो तब कांग्रेस के करप्शन से लोग पूरी तरह से परेशान हो चुके थे, और एक तरह से वही चेहरा बनकर वजीर आजम सामने आए, सबका साथ सबके विकास की बात की, डेवलपमेंट पर वोट मांगा। और इस बार की अगर हम बात करते हैं तो इस बार का वोट जो है वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मिला है वजीर आजम नरेंद्र मोदी को, और वो राष्ट्रवाद को, दहशतगर्दी को एक मुद्दा बना पाए, और मुद्दा इतना बड़ा बना और लोगों के दिलों में इस तरह से वो बसा कि उन्होंने एक बार फिर से चुनकर भेजा है। और आज जब वजीर आजम पहुंचे हैं वाराणसी, तो एक पीएम की हैसियत से नहीं बल्कि एक एमपी की हैसियत से पहुंचे हैं, लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए। और यही उन्होंने कहा भी था जब उन्होंने इलेक्शन के दौरान, जब अब रोड शो किया था, लोगों से जब वोट मांगा था, तब उन्होंने यही कहा था कि एक बार फिर से मैं लौट कर आऊँगा जीत कर, और यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए आऊँगा। अब से कुछ देर पहले काशी विश्वनाथ मंदिर वो पहुँचे थे, रुद्राभिषेक उन्होंने किया, पूजा अर्चना वहाँ पर की, शुक्रिया अदा किया, आशीर्वाद लिया, और अब वो कारकुनान से मिलने के लिए जा रहे हैं, और वो वहाँ पर मिलेंगे कारकुनान से, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि लगातार यहाँ पर हम बताएं आपको कि कारकुनान की बात लगातार वजीर आजम करते रहे हैं। उनका कहना है कि वर्कर्स के बगैर, बीजेपी का जो वर्कर है वही उनकी ताकत है, और उसके बिना वो कुछ भी नहीं है। तो एक तरह से जो एक ड्यू रिस्पेक्ट होती है, जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो मेहनत कार्यकर्ता दिन रात करता है, अपने आप को खपाता है, उसका भी शुक्रिया अदा करने के लिए वजीर आजम अब जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं सड़कों पर किस तरह से भीड़ है, एक नज़र देख लेना चाहते हैं बस सब लोग अब अपने एमपी और मुल्क के वजीर आजम को। दो 2014 से 2000 क्या है, यहाँ से अब वो धीरे धीरे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, और जो स्पीड बता रही है उनके काफिले की, वो ये बता रही है कि वो धीरे चल नहीं रहे, धीरे चल सिर्फ इस वजह से रहे ताकि काशी के वो तमाम लोग जो कि उनको एक बार देख लेना चाहते हैं, एक बार हाथ हिला करके उनका अभिनंदन करना चाहते हैं, उन सब की हसरत अधूरी ना रह जाए। इस वजह से धीरे धीरे उनका काफिला अब बढ़ते हुए, और देखिए सामने से फिर प्रधानमंत्री, अब उसी तरीके से हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री फिर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की तरफ, और उसके बाद अब यहाँ से फिर हस्तकला केंद्र जाएंगे, जहाँ पर प्रधानमंत्री 6 से 7 हज़ार
जो लोग हैं उनको संबोधित करेंगे और मुझे लगता है अब से थोड़ी देर बाद वो संबोधन आपके सामने भी होगा। तो अब हस्तकला केंद्र जाते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वहां पर जो कारकुनान मौजूद हैं, जो वर्कर्स मौजूद हैं, उनसे खिताब करेंगे और अब से कुछ ही देर के बाद हस्तकला केंद्र वहां पर पहुंचेंगे। और अभी आपने देखा कि जैसे ही वहां से काफिला गुजरा, किस तरह से लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए और यहाँ पर सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि मोदी फैक्टर अब इतना बड़ा हो गया है कि अब उसके आगे कोई भी फैक्टर काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तमाम सीटें जो मिली हैं बीजेपी को, वो जाहिर सी बात है कि सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर मिली हैं।